फ्रेंड्स, मैं मानसवी व्लॉग से रेखा बोल रही हूँ, कुकू की मम्मी। कल थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, कुकू है नहीं, तो लाइव में आके मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी अपनी फीलिंग्स शेयर करी थी। और जैसा कि वाईटी पे महायुद्ध चल रहा है, तो मैं उसी के लिए बोलना चाहूँगी कि जो बोया था वो काट रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाले का क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग किसी के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा मत बोलो कि दूसरा इंसान परेशान हो जाए, इंक्लूडिंग माय ग्रुप जो है लोग। और कुकू अच्छी है, आप सब लोग कुकू को इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे लोग मेरे सपोर्ट में हैं। पहले मैं बहुत अकेले समझती थी अपने आप को, लेकिन अब इतने सारे लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, प्यार दी, मेरे को इतना समझा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे लोग बागों के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं पेश करूँ, जिससे नॉलेज मिले उन्हें, उन्हें हिम्मत मिले। मेरे चैनल का मेन उद्देश्य ही उन सिंगल मदर्स के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अकेले पाल रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी हिम्मत को कभी मत हारने देना, क्योंकि जिस दिन आप लोगों की हिम्मत हार गई, उस दिन आप हर तरफ से हार जाएंगे। सामने वाला आपको प्यार दे चाहे नहीं दे, लेकिन आप अपने आप को प्यार दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। क्योंकि बहुत से लोग दो दो शादियां कर लेते हैं, बहुत सी लेडीज शादियां कर लेती हैं। तो मैं दूसरी शादी के ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि मेरे साथ कंडीशन है, जब आपकी पहली ही शादी सक्सेसफुल नहीं रही, तो दूसरी शादी आपकी क्या सक्सेसफुल रहेगी। तो शादी को मैं, है ना, मतलब एक ऐसा, जैसा कि अभी मेरे साथ चल रहा है, एक बंधन है, अटूट बंधन है। उसे हम नहीं चाह कर भी तोड़ सकते, उसे अच्छे से निभा सकते हैं। एक फैमिली चलाने के लिए जितनी वाइफ की ज़रूरत होती है, उतना हस्बैंड की भी ज़रूरत होती है। अगर आपका हस्बैंड किसी चीज़ को नहीं साथ में ले रहा, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना होगा। हाँ, हमारे माँ बाप को ने हमें इतना बेहतरीन जो होता है साथी ढूंढ के दिया है, इतना सब कुछ अच्छा करके दिया है, तो हम सोचते हैं उसके साथ। अगर वो ही साथ नहीं दे रहा, तो आप घबराना नहीं, आप अकेले भी चल सकते हैं। क्योंकि जिस दिन एक लड़की एक माँ बनती है, एक औरत बनती है, तो उसमें आप अपने आप सारी चीज़ों से फाइट करने की ताकत आ जाती है। यू नो दैट। मैं समझती हूँ ताकत का मतलब यहाँ कोई किसी के साथ फाइट करना नहीं है, अपनी मानसिक ताकत की बात कर रही हूँ। क्योंकि हमारा जो जीवन स्तर का जो गेम है, जो हम खेलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक गेम की तरह ही है, जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत बेहतरीन खिलाड़ी समझती हूँ, और मैं इस गेम को जीतूंगी भी और खेलूंगी भी बखूबी। और कुकू फील्डर है। तो मैं अपनी बेटी को आगे चल के बस यही सिखाना चाहूँगी कि कभी किसी पे इतना डिपेंडेंट मत होना कि आपको उसकी जाने के बाद फ़र्क लगे। और अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए कि आपको उसके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी ही ना लगे। अपने आप के लिए, अपने हक के लिए खड़े रहिए। ये नहीं कि हक के लिए अपने आप को ईगो दिखाओ कि फ़ाइट करो, अपने आप से फ़ाइट करो कि आपने कहाँ गलती की, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा। बहुत सारी औरतें हैं जो कि शादी के बाद अपने रूप को भूल जाती हैं, वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती हैं, उनको भी सलाम है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ अच्छे से अच्छा साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि प्यार में धोखा मिलना ये तो रीत ही चली आई है, बहुत पुरानी रीत है, रीत चली आई है। जैसा कि वाईटी पे बहुत सारे लोग हैं मेरे अगेंस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फेवर में भी हैं।
तो जो मेरे फेवर में हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद कहूँगी। और जो लोग मेरे फेवर में नहीं हैं, देखो कोई ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं हर किसी को अच्छी लगूँ। जिसको मैं अच्छी नहीं लगती आप मेरे वीडियो ना देखा करें, और जिसको मैं अच्छी लगती हूँ वो मुझे ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी एडवाइस दे कि क्या चीज़ अच्छी है और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये टीका लगाया था मैंने, अभी तक लगा हुआ है। और यहाँ बेहतरीन खिलाड़ी सब हैं, कोई किसी से कम नहीं है, तो इसलिए अपने आप से कमज़ोर किसी को मत समझे। मेरे हिसाब से मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को समझती हूँ, यही सोच के चलती हूँ, इसलिए सामने वालों की मैं हमेशा रेस्पेक्ट करती हूँ। आज का ये ब्लॉग उन्हीं औरतों के लिए डेडिकेटेड है जो अकेले रह रही हैं, अकेले सरवाइव कर रही हैं। बहुत सी कहती है पति चला गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ ख़त्म नहीं हुआ, पति चला गया है मतलब आपको अपनी जिम्मेदारियां सौंप के गया है वो। आप एक अच्छी माँ के साथ साथ आप एक अच्छा पापा भी हो सकती हैं। आप अपने बच्चे के लिए माँ बाप दोनों हो सकती हैं, तो उनको फील ना होने दे। देखो कुकू भी बार बार बोलती है उसके पापा के लिए बहुत सारा प्यार जग रहा है जैसे जैसे वो समझदार हो रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ मैं उसे समझाऊंगी कि मैं ही उसका पापा हूँ और मैं ही उसकी मम्मी हूँ। प्रदीप को अच्छा लगेगा तो वो आएगा, मैं कोई उस पर बंदिश नहीं कस रही कि हाँ तुम्हें हमारे साथ आके रहना चाहिए, ये वो ठीक है। जो गलतियाँ आई मैं उसको एक ही, यहाँ हमेशा शुरू से लेके अब तक एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो गलतियाँ हुई तुमसे हुई, मुझसे हुई, तुम्हारे अंदर ईगो है, अपने बच्चे के लिए ईगो, अब सामने वाला नहीं ख़त्म करना चाह रहा तो मैं उसे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि इतना तो तय है कि नुकसान दोनों तरफ का है, उसका भी और मेरा भी। जिस दिन उसको अकल आ जाएगी प्रदीप जी को, तो शायद हो सकता है हमारी फैमिली एक हो जाए, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है उसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास हमारा बच्चा है, हमारा घर है, उसके मम्मी पापा हैं, मतलब मैं अकेले नहीं हूँ। लेकिन उसकी तरफ से सोचती हूँ तो मुझे उस पर बहुत प्यार भी आता है, थोड़ी वो भी आता है कि वो पता नहीं लड़ क्यों रहा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे डिवोर्स केस की चलने की वजह पूछी, तो वजह तो देखो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, आपसी अंडरस्टैंडिंग जहाँ नहीं होती उनके केस अक्सर कोर्टों में जाया करते हैं। मेरे हस्बैंड ने अपने साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठाई, कहीं ना कहीं चल के मैंने भी नहीं बिठाई होगी, उस टाइम उससे फाइट की होगी, लेकिन मैंने कुकू और उसके प्यार के अलावा ना कोई फ़ाइट की, ना कोई मेरी डिमांड थी, और ना मेरे अंदर कोई गलत हैबिट थी कि जिसकी वजह से ये कोर्ट केस हुआ। ये सारा खेल उसकी सोच और उसकी ईगो का था। मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारी औरतों के केस चल रहे हैं, तो देखते हैं आगे आने वाला समय क्या रंग लाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं अब बनाऊंगी अपने लिए, कढ़ी बनाने का मूड है मेरा क्योंकि मैं बथुआ लेके आई हूँ, तो बथुए वाली कढ़ी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और फिर खाऊंगी खाना, और शाम को वॉक करने भी जाऊंगी। और 1-2 दिन में कुकू आ जाएगी, मंडे को हमारी हियरिंग है, प्रदीप में भी शायद हो सकता है आ जाएंगे, और आज या कल में मेरे सास ससुर भी आ जाएंगे लुधियाना से, क्योंकि वो छोटे वाले मामा जी के घर गए थे। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अगर मम्मी पापा मेरी वीडियो देख रहे हों तो जल्दी आ जाना, पेड़ों की चिंता मत करना, मैं आज सारे पेड़ों में शाम को पानी लगा दूँगी, और कल बब्बू घर रहेगी तो बब्बू सारा घर धुल देगी, आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी। और कुकू को भी जल्दी बुलाती हूँ क्योंकि उसके अम्मा पापा उसके बगैर नहीं रह पाते। वो घर में हमारे 3 लोग हैं, हम बड़े, वो रहती तो घर में एक चहल पहल रहती है दोनों साइड, मम्मी की साइड भी और मेरी साइड भी। और सबकी फैमिली अच्छी होती है, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, समय इतना ख़राब आ जाता है
कि अपना ही अपने के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसको कहते गंदा समय, बुरा समय, कि हमारे पास विपत्ति आपत्ति आ गई है, जो भी इन ऑल दैट जो भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सास ससुर मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझे बहुत प्यार करते, क्योंकि मैं उनके घर की इज्जत हूँ और उनकी बेटी की बहू हूँ। तो इससे ज़्यादा तो खैर अभी मैं कहने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कर्मांस के ऊपर छोड़ दिया। जिस किसी ने भी हमारे घर में झगड़ा लगाया है या लगाने की कोशिश कर रहे हैं या हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मा ने वैसे ही उसे देख लिया और देख लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई खबर नहीं है, मेरे पास सारी खबर है। मुझे हंसी आती है उन लोगों पे, और अपनी ऑडियंस से मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ अपनी हर एक फीलिंग शेयर करना, हर डेली का ब्लॉगिंग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मतलब कुछ कमी है आज के दिन में, तो मैं आज अपनी कमी को इसको पूरी करती हूँ। और इंस्टाग्राम पे मैं रील्स बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज मैंने थोड़े बाल धुले हैं तो फ्लफ़ी फ्लफ़ी से हो रहे हैं, तो देखते हैं। और हाँ, मैंने किसी को डांसर कहा था, ऐसा नहीं है, मैं भी तो डांसर बन सकती हूँ, मैं भी डांस सीख सकती हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। कुछ चीज़ें जैसे डिग्री वगैरह होती है वो टाइम पे होती हैं कि आफ्टर 12th आप कर सकते हैं, लेकिन डांस का क्या है, डांस तो कभी भी सीखा जा सकता है, क्योंकि कला का कोई उम्र या समय नहीं होता। कला सीखने की हिम्मत होनी चाहिए, मन होना चाहिए, तभी आप कला सीख पाएंगे। तो डांस इज़ अ आर्ट, और इस आर्ट को मैं भी सीख सकती हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा देखते हैं। कुकू अभी छोटी है तो ना तो जिम जा पाती ना डांस क्लास जा पाती, लेकिन एक आध साल बाद ज़रूर करूँगी, क्योंकि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए लाइफ में, थोड़ी खुशियाँ भी होनी चाहिए। अकेले अकेले मैं कब तक जूझती रहूँगी, तो इसलिए मैं इन सब सारी जितनी भी मेरे घर में फ़ाइट चल रही है इन सब से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। और आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि प्रदीप जी को समझ में आ जाए, घर आ जाए और हमारी लाइफ फिर से बहुत अच्छी और बहुत लविंग हो जाए, और बस कुकू को पापा मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू ऑल ऑफ़ यू।